हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। हमारा आज का टॉपिक होने वाला है दूसरों पर आश्रित व्यक्ति जो अपना काम खुद ना करके अपने काम हेतु दूसरों पर आश्रित होता है, अपनी ज़िंदगी के गुजर बसर के लिए दूसरों पर डिपेंड है, अर्थात अपने पिता पर, अपने बड़े भाई पर। ऐसे व्यक्ति के बारे में आज बात करने वाले हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी पूरी ज़िंदगी में बहुत ऐशो आराम करते हैं, लाइफ में घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, दोस्तों के साथ इधर उधर, ऐसे ही करते करते उनका ज़िंदगी बीत जाता है। फिर वो जब जवान हो जाता है, उसको किसी से प्यार हो जाता है, तब उसके घर वाले शादी करवा देते हैं उससे। उसका जिम्मेदारी और उसकी पत्नी की भी जिम्मेदारी उसके पिताश्री पर आ जाती है, उसके बड़े भाई पर आ जाती है, और वो अपना ज़िंदगी में घूमना फिरना छोड़ा ही नहीं, मौज मस्ती करना छोड़ा ही नहीं। तो बताइए ऐसे व्यक्ति का क्या होगा। फिर शादी के बाद 2-3 बच्चे हो जाते हैं, उनका भी जिम्मेदारी अपने पिताश्री पर आ जाता है, अपने बड़े भाई पर आ जाता है। आखिर कब तक संभालेगा कोई, बर्दाश्त करने की भी हद होती है। उसका घूमना फिरना बंद नहीं हुआ और अपनी ज़िंदगी में मौज मस्ती करते ही आ रहा है, ज़िंदगी का फुल मज़ा ले रहा है, ज़िंदगी को एंजॉय कर रहा है, वो भी दूसरों के पैसे से, अपने पिताश्री के पैसे से, अपने बड़े भाई के पैसे से। आखिर कब तक ऐसे उसका दिन कटेगा। कभी तो उसकी ऐसी नौबत आएगी जब उसको पैसे के लाले पड़ जाएंगे। कब तक संभालेंगे उसको उसके घर वाले। एक ना एक दिन तो उसको अलग होना ही पड़ेगा, तब पूरी फैमिली की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ जाएगी। बाई चांस घर में क्लेश मच गया, लड़ाई हो गया आपका, उसके बाद आपको घर से निकाल दिया, बेघर कर दिए। आपके पास रहने के लिए घर तो है, लेकिन घर का खर्च चलाने के लिए पैसा नहीं है, क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ कमाया ही नहीं है, तो कहाँ से पैसा आएगा। और छत्तीसगढ़ में तो भूपेश बघेल सरकार 35 किलो चावल और 2 किलो चना और 1 किलो शक्कर देती है। उससे क्या ज़िंदगी गुजर जाएगी। उसका राशन महीने भर भी नहीं जाएगा, 15 दिन केवल जाएगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। चावल को ही अकेले थोड़ी ना खाओगे, उसके लिए सब्जी लगेगा, नमक मिर्चा पाउडर धनिया सब कुछ लगेगा। उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में तो कुछ कमाया ही नहीं, बस घूमने फिरने में अपना पूरा टाइम वेस्ट कर दिया। ऐसे करते करते आपकी बीवी परेशान हो जाएगी, आपको कोसने लगेगी कि किससे शादी कर लिया मैंने। आप बच्चे तो पैदा कर लोगे, लेकिन उसको स्कूल नहीं भेज पाओगे, सरकारी स्कूल में ज्वाइन करवाओगे। फिर आपका हालत ऐसा हो जाएगा कि आपको टेंशन चारों ओर से जकड़ लेगी। महीने का खर्चा कहाँ से लाऊं, यही सोच सोच कर आपको भूख प्यास लगना बंद हो जाएगा। धीरे धीरे आप बीमार पड़ने लग जाओगे। उसके बाद आप बीमार हो जाओगे, तब आपकी समस्या और बढ़ जाएगी। इस सही में तो घर का खर्चा नहीं चल रहा था, तब आप बीमार पड़ गए, तो आपके लिए खर्चा कहाँ से आएगा। आपकी बीवी बच्चों पर तो आसमान टूट पड़ेगा, पूरी जिम्मेदारी का बोझ आ जाएगा। ऐसे में आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई छोड़ करके मेहनत मजदूरी करने जाएंगे, फुटपाथ से कचरा उठाएंगे, उसको बेचेंगे, किसी का जूता पॉलिश करेंगे। आपकी बीवी किसी के घर झाड़ू पोछा करने जाएगी, बर्तन साफ करेगी। क्या इसीलिए शादी किए थे, इसीलिए बच्चा पैदा किए थे। अगर अपनी ज़िंदगी में कुछ कर नहीं सकते तो दूसरों का ज़िंदगी बर्बाद ना करो। खुद का ज़िंदगी नरक से भी बदतर है, और दूसरों को ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए से शादी मत करो। पहले अपनी लाइफ को सेटल करो, तब बाद में शादी करना और अपनी बीवी बच्चों का जिम्मेदारी उठाना। क्योंकि जब एक बार शादी हो जाती है, उसके बाद बच्चे तो होते ही हैं, फालतू में उनका ज़िंदगी बर्बाद हो जाता है। इसलिए अभी से, आज से सेल्फ डिपेंडेंट बनना सीखो। अगर कुछ भी काम ना कर रहे हो तो शुरू कर दो काम करना, क्योंकि ज़िंदगी एक जैसे नहीं बीतती। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। अगर अभी नहीं सुधरे तो आपका कुछ नहीं हो सकता। ज़िंदगी भर आप घुट घुट के जियोगे, उसके साथ साथ आपकी फैमिली। क्या आप चाहते हो कि आपकी फैमिली दर बदर की ठोकरें खाएँ? अगर नहीं चाहते तो आज से, अभी से मेहनत करना चालू कर दो और दूसरों पर आश्रित होना छोड़ दो। आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।